रमजान के पवित्र महीने का आखिरी जुमा आज देश भर की मस्जिदों में आज पढ़ी जाएगी अलविदा नमाज। दिल्ली समेत देश भर में सुरक्षा के पुख्ता और कड़े इंतजाम। लखनऊ में रमजान के आखिरी जुमे को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट। संवेदनशील इलाकों में पुलिस रख रही है नजर। ईद को देखते हुए पुलिस का कई जगहों पर फ्लैग मार्च। लखनऊ में ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर बबलू कुमार का बयान, कहा अलविदा नमाज के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, सीसीटीवी और ड्रोन से रखी जा रही है निगरानी। मेरठ में भी जुमे की अलविदा नमाज के लिए पुलिस प्रशासन की तैयारी पूरी। संवेदनशील इलाकों पर पुलिस रख रही है पैनी नजर। पीएसी समेत भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात। मेरठ में अलविदा नमाज को लेकर सुरक्षा का घेरा तैयार। एसएसपी ने फुट मार्च के जरिए लिया इलाकों का जायजा, कहा कि माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ लिया जाएगा एक्शन। संभल में अलविदा नमाज को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस और प्रशासन। डीएम राजेंद्र पेंसे का बयान, संवेदनशील हालात को देखते हुए 3 स्तरीय सुरक्षा लागू। संभल में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। संवेदनशील इलाकों में हालातों का जायजा लिया। अलविदा नमाज को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स की गई है तैनाती। यूपी के झांसी में भी अलविदा नमाज को लेकर सड़क पर उतरा पुलिस प्रशासन। एसपी सिटी के साथ पुलिस के जवानों ने किया फ्लैग मार्च। कई इलाकों में हालात का लिया जायजा। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ हाथ में काली पट्टी बांधकर पढ़ी जाए अलविदा जुमे की नमाज। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना फजलुर रहीम ने वीडियो जारी कर लोगों से अपील। सड़क पर नमाज पर रोक को लेकर मौलाना साजिद रशीदी का बयान, कहा आजादी के बाद से सड़कों पर होते रहे हैं सभी धर्मों के आयोजन। नफरत को बढ़ाने के लिए उठाया गया ऐसा कदम। पटना में नमाज पर मंत्री नीरज बबलू का बयान, कहा कि कहीं जगह न मिले तो कब्रिस्तान में जाकर नमाज पढ़ें, सड़क पर नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं। प्रयागराज के हिंदू धर्म गुरुओं ने योगी सरकार के फैसले का किया समर्थन, कहा नहीं पढ़ी जानी चाहिए सड़क पर नमाज। बोले सरकार पर लग रहे हैं भेदभाव के आरोप गलत है। कानपुर में ईद की नमाज को लेकर ऑल इंडिया कौमी मशवरत कमेटी का बयान, कहा कि शरीयत में ईद के मौके पर ईदगाह में नमाज पढ़ने का जिक्र, सड़क पर नमाज पढ़ने की सरकार को देनी चाहिए इजाजत। मुरादाबाद में विश्व हिंदू परिषद के नेता डॉक्टर राजकमल गुप्ता का बयान, कहा चाहे हिंदू जागरण हो या फिर नमाज, सड़क पर नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन। यूपी में सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक के मामले पर बोले समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन, कहा मुस्लिम समाज को नहीं है जागरण से आपत्ति तो नमाज पर क्यों उठाए जा रहे हैं सवाल। सड़क पर नमाज पर रोक से भड़के केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी, एक्स पर पोस्ट कर जॉर्ज ऑरवेल के उपन्यास का किया जिक्र। इशारों में सरकार को बताया निरंकुश। नमाज विवाद पर एसपी विधायक अबू आजमी का बयान, पूछा क्यों सिर्फ नमाज पढ़ने वालों को दी जा रही है इतनी भयानक सजा। बोले सरकार का बस चले तो नमाज पढ़ने वालों के लिए कर दें सजा का प्रावधान। नमाज विवाद को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बोला बीजेपी पर हमला। बोले सत्ता बचाने के लिए बीजेपी फैला रही है नफरत, संभल में जानबूझकर पैदा किया गया विवाद। संभल पहुंचे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने साधा सीईओ अनुज चौधरी पर निशाना, कहा कौन मुसलमान नहीं खाता है गुजिया। बोले सबको पता है कि सीईओ अनुज चौधरी के बयान का असल मतलब क्या है। हरियाणा सरकार ने ईद की छुट्टी को किया गजेटेड हॉलिडे की लिस्ट से बाहर। अनुसूची 2 के तहत 31 मार्च को प्रतिबंधित अवकाश की अधिसूचना की जारी। फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग का दिया हवाला। हरियाणा सरकार के फैसले पर बोले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कहा फैसले को नहीं बनाया जाना चाहिए मुद्दा। कहा अगर कोई छुट्टी लेना चाहता है तो उस पर नहीं हो कोई पाबंदी। दिल्ली विधानसभा में उठा मीट की दुकानों का मुद्दा। विधायक रविंद्र नेगी ने कहा कि सड़क से गुजरने वाले लोगों को होती है परेशानी। परवेश वर्मा ने कहा जहां होगा अतिक्रमण उसके खिलाफ करेंगे कार्रवाई। मीट की दुकानों के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बयान, कहा हिम्मत है तो बंद करके दिखाएं केएफसी स्टोर्स और बीजेपी नेताओं के रेस्टोरेंट। पुलिस सिर्फ विवाद पैदा करना चाहती है बीजेपी। दिल्ली में मीट की दुकानों के मुद्दे पर साधा आम आदमी पार्टी के विधायक गोपाल राय ने निशाना, कहा बीजेपी पूरे नहीं कर पा रही चुनावी वादे, इसलिए नफरती एजेंडा फैलाने की हो रही है कोशिश। भोपाल में भी उठा मीट की दुकानों का मुद्दा। बीजेपी विधायकों ने नवरात्रि में दुकान बंद रखने की उठाई है मांग, कहा व्रत में हिंदुओं का सम्मान करेंगे तो बदले में आपको भी मिलेगा सम्मान। पटना में बांटे गए सौगाते मोदी गिफ्ट। बीजेपी प्रवक्ता दानिश इकबाल और नामिका पासवान का बयान, ईद के मौके पर बीजेपी का संदेश, हमारी सरकार को है सबकी फिक्र।
बीजेपी के स्वागत मोदी कार्यक्रम को उद्धव ठाकरे ने बताया है कि स्वागत सत्ता कार्यक्रम। बोले बीजेपी को कर देना चाहिए हिंदुत्व छोड़ने का ऐलान। पूछा बिहार में भी लगाएंगे नमाज पर पाबंदी। महाराष्ट्र के मंत्री शंभुराज देसाई का बयान। कहा शिवसेना ने की है औरंगजेब के मकबरे को मिले संरक्षित स्मारक के दर्जे को खत्म करने की मांग और केंद्र की इजाजत मिलने पर राज्य सरकार करेगी कार्रवाई। एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हान का बयान। कहा बीजेपी कर रही है महाराष्ट्र को सांप्रदायिक प्रयोगशाला बनाने की कोशिश। विकासशील राजनीति खत्म करने की हो रही है साजिश। शिवसेना सांसद नरेश महस्के ने उद्धव ठाकरे को बताया आधुनिक औरंगजेब। कहा बाला साहेब के निधन के बाद मिलाया उनके दुश्मनों से हाथ। उनकी वैचारिक संपत्ति को दी तिलांजलि। यूपी के आगरा में सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा छत्रपति शिवाजी महाराज से है आगरा की पहचान। मुगलों का आगरा से नहीं है कोई संबंध। शिवाजी के नाम से बनेगा आगरा का म्यूजियम। आगरा को लेकर सीएम योगी के बयान पर बोले एसपी नेता शिवपाल यादव। कहा बीजेपी के लोग कर रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति। सीएम योगी ने कहा था मुगलों से नहीं है शिवाजी से है आगरा की पहचान। सीएम योगी के बयान पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने किया पलटवार। कहा बीजेपी वालों को ही ज्यादा रहती है मुगलों की चिंता, इसलिए दिन रात करते हैं मुगलों की बात। अखिलेश के दुर्गंध और गौशाला वाले बयान पर वाल पलटवार जारी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का आरोप अखिलेश यादव जैसे लोगों को धर्म में नहीं वोट में आस्था है। अखिलेश के बयान पर यूपी के मंत्री ओपी राजभर ने घेरा। कहा बीते 8 सालों से यूपी हुआ दंगा मुक्त। अपराधियों पर लगाम लगी लेकिन कन्नौज में बढ़ गया करप्शन। राणा सांगा से जुड़े बयान पर भड़के बीजेपी विधायक महेश त्रिवेदी। कहा आतंकी और नक्सली विचारधारा से प्रभावित हैं एसपी सांसद। अखिलेश को जनता को बताना चाहिए अपना विचार। राणा सांगा पर दिए बयान पर भड़के यूपी के मंत्री सोमेंद्र तोमर। कहा कि रामजीलाल के भीतर आई राक्षसों के गुरु शुक्रदेव की आत्मा। ऐसे बयान देने वालों को आनी चाहिए शर्म। यूपी के मुजफ्फरनगर में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने निकाली एसपी नेताओं की शव यात्रा। रोकने पर पुलिस के साथ हुई जमकर झड़प। कार्यकर्ताओं ने दी चेतावनी। राणा सांगा पर विवादित टिप्पणी का राजस्थान के भीलवाड़ा में विरोध हुआ। राजपूत समाज के लोगों ने फूंका एसपी सांसद रामजीलाल सुमन का पुतला। मेवाड़ में कई जगह किया गया उग्र प्रदर्शन। राणा सांगा पर दिए बयान पर रामजीलाल सुमन का बयान। राजस्थान के उदयपुर में करनी सेना ने किया विरोध प्रदर्शन। एसपी सांसद को लेकर किया विवादित ऐलान। राणा सांगा पर दिए बयान को लेकर एसपी सांसद रामजीलाल सुमन का विरोध। मेरठ में भारतीय हिंदू संगठन का विरोध हुआ। संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही ने भी किया विवादित ऐलान। मुंबई में एमएनएस के पोस्टर में बाला साहब की फोटो को लेकर विवाद। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बाला साहब की तस्वीर का इस्तेमाल सबकी जरूरत। एमएनएस का बयान हटा देंगे सारे पोस्टर। शिवसेना उद्धव गुट का दावा सम्मान नहीं बल्कि राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है। बाला साहेब की फोटो का इस्तेमाल बीजेपी की बी टीम है। राज ठाकरे और उनकी पार्टी एमएनएस बीजेपी की बी टीम है। एमएनएस के पोस्टर में बाला साहब की तस्वीर पर बोले महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार। कहा राज ठाकरे के भी गुरु थे बाला साहब ठाकरे। एमएनएस ने लगाए पोस्टर। मैं इस पर नहीं दे सकता बयान। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का आरोप मुसलमानों के खिलाफ लिखने वालों रुशदी तलस्मा नसरीन का करते हैं स्वागत। कोई कुछ बोले तो कहते हैं पाकिस्तान और आईएसआई से आ रही है फंडिंग। सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में दिशा के पिता ने मांगी सुरक्षा। कहा नार्को टेस्ट के तैयार लेकिन आदित्य ठाकरे सूरज पंचोली डीनो मारियो का भी हो टेस्ट। और आइए देश की कुछ और बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं 8 सेकंड न्यूज में। कांग्रेस की दिल्ली में अहम बैठक। कल 338 जिलों के कांग्रेस अध्यक्षों ने लिया हिस्सा। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने किया जिलाध्यक्षों को संबोधित। राहुल गांधी ने कांग्रेस के जिलाध्यक्षों को संदेश दिया। कहा नींव मजबूत रखनी जरूरी है। पहले चरण की बैठक में इकाइयों को मजबूत बनाने के लिए हुए अहम फैसले। कांग्रेस की बैठक में राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस को बताया जोक। कहा आरएसएस का मतलब तानाशाही, कमजोरों का दमन। कांग्रेस का मतलब सभी के साथ समान व्यवहार। झारखंड में कांग्रेस को मजबूत करने की तैयारी। जिला कांग्रेस अध्यक्षों के साथ करेंगे अहम बैठक। झारखंड में कांग्रेस के मंत्री और सभी नेता भी करेंगे मीटिंग। राजस्थान के सभी जिलों में आज कांग्रेस की बैठक। निकाय पंचायतों के परिसीमन मुद्दे पर बनेगी रणनीति। नगर निकाय पुनर्गठन में भेदभाव और गड़बड़ी का आरोप।
प्रियंका गांधी के 3 दिवसीय वायनाड दौरे का आज है दूसरा दिन। कई परियोजनाओं का करेंगी शिलान्यास और उद्घाटन। पर्यटन सम्मेलन में भी होंगी शामिल। कांग्रेस के प्रदर्शन पर ओडिशा के मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन का बयान। कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसा प्रदर्शन। बोले कांग्रेस को विरासत में मिली है तोड़फोड़ वाली सियासत। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में ममता बनर्जी का विरोध। लेफ्ट के छात्र संगठन आरजीकर मामले पर किया प्रोटेस्ट। ममता ने कहा कोर्ट में है मामला, केंद्र के पास है केस। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ममता बनर्जी का हुआ विरोध। ममता ने प्रदर्शनकारियों से कहा विश्वविद्यालय को मत बनाइए राजनीति का मंच, आकर बंगाल में करिए मेरे साथ राजनीति। लोकसभा में पास हुआ इमिग्रेशन बिल। गृह मंत्री अमित शाह का बयान। कहा भारत धर्मशाला नहीं, जिससे देश के को होगा खतरा, उसे भारत में प्रवेश की नहीं मिलेगी इजाजत। लोकसभा में अमित शाह का बयान। कहा घुसपैठियों को रोकने के लिए अहम साबित होगा ये बिल। कांग्रेस टीएमसी पर घुसपैठियों को शरण देने का आरोप लगाया। अमित शाह का घुसपैठ को लेकर टीएमसी पर आरोप। टीएमसी सांसद सौगत राय का पलटवार। कहा बांग्लादेश से कोई नहीं आ रहा बंगाल, अमित शाह बोल रहे हैं झूठ। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने उठाया इमिग्रेशन बिल पर सवाल। कहा बिल को लेकर आशंकाएं हैं, देश में आने वाले और जाने वालों पर चलेगी सरकार की मर्जी। पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी का बयान। इस बार नहीं बटेगा हिंदू। कहा बंगाल में भी हिंदुओं के हित में काम करने वाले ही संभालेंगे सत्ता। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण लोकसभा में पेश किया जाएगा। कोस्टल शिपिंग बिल। शिपिंग मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल विधेयक को करेंगे पेश। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र का आज 5वां दिन। डीटीसी से जुड़ी सीएजी रिपोर्ट पर होगी चर्चा। मुस्तफाबाद विधानसभा का नाम बदलने का पेश हो सकता है प्रस्ताव। आतिशी की सदन में दिल्ली की कानून व्यवस्था पर चर्चा की मांग। कहा दिल्ली में बद से बदतर हो गया है लॉ एंड ऑर्डर। स्पीकर ने आतिशी की मांग को खारिज किया।